Yes, very good morning. Very good morning. Abhishek, Deepa, Shambat, Aditi, Divya, Shruti, Vishu, Nimita, Ayushi, Shankar, Tommy. Yes, बच्चों, very good morning. Arya, good morning. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. प्रेरणा, सौरभ, अनामिका, सौरभ, पंकज, साधना, पारुल, नैन्सी, अभय, जैक, यस, अनन्या. यस स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. यस स्टूडेंट, सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों. स्टूडेंट सुपर अचीवर बैच. बच्चों सुपर अचीवर बैच एस ब्लॉक एलिमेंट न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों. एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट. यस एस ब्लॉक एलिमेंट. स्टूडेंट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट टॉपिक. सेकंड लास्ट टॉपिक बच्चों, सेकंड लास्ट टॉपिक. फिर एक छोटा सा टॉपिक रहेगा बच्चों हाइड्रोजन. स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट टॉपिक और एक टॉपिक रहेगा बच्चों हाइड्रोजन. यस यस स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक कंप्लीशन पे जा रहा है बच्चों. इनऑर्गेनिक कंप्लीट होने जा रहा है. स्टूडेंट ये टॉपिक वेरी इजी और क्वेश्चन एवरी ईयर बच्चों. वन क्वेश्चन एवरी ईयर बच्चों, वन क्वेश्चन. ओके चलिए स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. चलो बच्चों सेशन स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल इसके बाद में अपन रैंक बूस्टर कोर्स प्लान करेंगे बच्चों. अब रैंक बूस्टर कोर्स प्लान करेंगे. ओके यस बच्चों, मेटलर्जी कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक करेंगे, देन हाइड्रोजन, फिर बच्चों रैंक बूस्टर कोर्स. और स्टूडेंट अब नीट की डेट आ चुकी है बच्चों. नीट एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपको मालूम है 1 अगस्त बच्चों. 1 अगस्त नीट का डेट है. ओके तो स्टूडेंट अब आपको रिवीजन प्लान भी करना पड़ेगा बच्चों. रिवीजन प्लान भी करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट जो मैं रैंक बूस्टर कोर्स प्लान करूंगा बच्चों, जो रैंक बूस्टर कोर्स प्लान करूंगा मैं, उसमें स्टार पॉइंट बच्चों, स्टार पॉइंट्स के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस बच्चों, स्टार पॉइंट के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, जिससे आप में और परफेक्शन आएगा बच्चों, जिसमें और परफेक्शन आएगा. ओके चलिए स्टूडेंट अब सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. इनऑर्गेनिक को अब रूम पर नहीं कवर करो स्टूडेंट. इनऑर्गेनिक मेरे साथ लाइव क्लास में अटेंड करनी है बच्चों. इनऑर्गेनिक को मेरे साथ लाइव क्लास में अटेंड करना है. थ्योरी अब पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं. लाइव क्लास में मेरे साथ पढ़ो. ओके ये रहा बच्चों एस ब्लॉक. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ये रही फर्स्ट नंबर की स्लाइड बच्चों, ये रहा फर्स्ट नंबर का स्लाइड एस ब्लॉक. यस यस स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. लाइव क्लास भी यस बच्चों, रिफ्रेश करो. जी सर पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे. यस बच्चों अब इधर देखो स्टूडेंट, एस ब्लॉक बच्चों. एस ब्लॉक को पढ़ाते समय मुझे आपको क्या करना है? यस स्टूडेंट मुझे 3 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं. एक फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल. दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी. और थर्ड है स्टूडेंट कंपाउंड बच्चों. अपन को 3 पार्ट डिस्कस करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपाउंड. ओके लैग हो रहा है स्टूडेंट, एक बार रिफ्रेश करता हूं स्टूडेंट, एक बार रिफ्रेश. चलिए स्टूडेंट ये रहा. यस बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्मूला बच्चों, जनरल फॉर्मूला. नंबर 2 साइज, नंबर 3 आईई, नंबर 4 ईएन, नंबर 5 बच्चों वॉल्यूम, नंबर 6 डेंसिटी, नंबर 7 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 8 हार्डनेस बच्चों, नंबर 8 हार्डनेस, नंबर 9 कंडक्टिविटी, नंबर 10 हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी, नंबर 11 रिड्यूसिंग करेक्टर, नंबर 12 रिड्यूसिंग करेक्टर, नंबर 12 बच्चों फ्लेम टेस्ट, और नंबर 13 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया बच्चों. ये प्रॉपर्टी नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया. ओके यस स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया. ये मेरा पार्ट तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड देन कंपाउंड. स्टूडेंट एस ब्लॉक के 3 पार्ट है जो, एस ब्लॉक के 3 पार्ट है. वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये बच्चों वॉल्यूम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, आरए, फ्लेम टेस्ट. ये स्टूडेंट इन सारी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 डिस्कस करना है. अरे बच्चों इन सारी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 डिस्कस करना है. ये जनरल फॉर्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल फॉर्मूला. यस चलिए स्टूडेंट अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यस एनसीईआरटी कवर करने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाता हूं स्टूडेंट. मैं एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाता हूं. अगर आप स्टूडेंट मेटलर्जी टॉपिक को देखोगे या पी ब्लॉक को देखोगे, मतलब जो टॉपिक अपन ने कवर किए मैंने सारे एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है. ओके चलिए स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड. एस ब्लॉक में अपन को ये टॉपिक कवर करने हैं. एस ब्लॉक में बच्चों ये टॉपिक कवर करने. ओके यस स्टूडेंट अब बच्चों फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखेंगे, जनरल फॉर्मूला बच्चों, जनरल फॉर्मूला. स्टूडेंट जनरल फॉर्मूले की बात करें, इन एस ब्लॉक बच्चों, इन एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन. स्टूडेंट इन एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन सेल के n-1 बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n के n-1 बच्चों. स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है, एस ब्लॉक बोल रहा हूं बच्चों, एस ब्लॉक बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एस में तो जाएगा, बट ये एस कौन सा है? इन एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n के n-1. स्टूडेंट इन एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन
एस सब सेल, बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एनएस सब सेल, वो भी एनएस है, एक तरह से एस सब सेल है। स्टूडेंट मैंने एक एलिमेंट लिया m, 1s2 2s2 2p6 3s2, बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? n में गया है। क्या ये स्टूडेंट n है कि नहीं? जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन n में जाता हो तो स्टूडेंट s सब सेल में जा रहा है, s ब्लॉक। स्टूडेंट मैं ऐसे दूं, इसका फॉर्म ब्लॉक क्या है? बच्चों ऐसा लिखा, अब ब्लॉक क्या है? एलिमेंट x जिनोन 6s1 s ब्लॉक। बच्चों एक एलिमेंट लिख रहा हूं स्टूडेंट, जिनोन 4f7 5d1 6s2, बच्चों 4f7 5d1 6s2। क्या स्टूडेंट इसका ब्लॉक s होगा क्या? देखो स्टूडेंट इसमें भी ये ऐसे लिखा है। स्टूडेंट मैं ऐसे दूं या ऐसे? बच्चों यहाँ भी ये, यहाँ भी ये। क्या स्टूडेंट इस वाले का ब्लॉक s है क्या? नो। स्टूडेंट का ब्लॉक s है क्या? नो। स्टूडेंट मैंने क्लास में पहले कभी कहा था, बच्चों मैंने क्लास में कभी कहा था, अगर इनर्ट गैस के बाहर, बच्चों इनर्ट गैस के बाहर बहुत सारा लिखा हुआ हो, अगर स्टूडेंट बहुत सारा लिखा है तब तो s ब्लॉक है नहीं। अगर स्टूडेंट इतना सही लिखा तो बच्चों, अगर मैं इतना देता तो s ब्लॉक होता, स्टूडेंट इतना देता तो s ब्लॉक होता। बहुत सारा लिखा है बच्चों, बहुत सारा लिखा तो s ब्लॉक नहीं होगा। स्टूडेंट इसका ब्लॉक क्या है? बच्चों बहुत सारा लिखा है, इसका ब्लॉक s तो नहीं है। क्या f है? स्टूडेंट f है, और मैंने कहा था n-1d में ये n है, n-1d में 0 या 1 हो। बच्चों एक एलिमेंट और लिख रहा हूं, 4f14 5d5 और 6s1, 4f14 5d5 6s1। क्या स्टूडेंट इसका ब्लॉक पोल दे रहा हूं, s है कि f है कि d है कि p है? बच्चों इसका ब्लॉक यस। स्टूडेंट ब्लॉक फाइंड आउट करने का बेस्ट वे, बच्चों ब्लॉक फाइंड आउट करने का बेस्ट वे यस। स्टूडेंट अगर इनर्ट गैस के बाहर बच्चों बहुत सारा लिखा हुआ है, s ब्लॉक तो नहीं है। स्टूडेंट s ब्लॉक तो रॉन्ग, बहुत सारा लिखा है। और f ब्लॉक बनने के लिए n-1d में 0 या 1 चाहिए। बच्चों पॉइंट क्लियर? f ब्लॉक बनने के लिए n-1d में 0 या 1 चाहिए, तो बच्चों यहाँ 0 1 भी नहीं है, s है नहीं, f है नहीं, तो बच्चों इसका ब्लॉक क्या हुआ? d। स्टूडेंट यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ d ब्लॉक, बच्चों ये f ब्लॉक और ये s ब्लॉक। स्टूडेंट सबके फॉर्मूले, बच्चों सबके फॉर्मूले ऐसे हैं, ओके यस। इन तीनों के ब्लॉक बच्चों डिफरेंट है। और स्टूडेंट एक लाइन स्टार, व्हेन n-1d सेल हैज, बच्चों ये स्टार पॉइंट, व्हेन n-1d सेल हैज 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, देन एलिमेंट f ब्लॉक। बच्चों ये लाइन नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन n-1d सेल हैज 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, देन एलिमेंट इज f ब्लॉक। अब बच्चों एक बात बताओ, s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज, बच्चों s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज। स्टूडेंट s ब्लॉक एलिमेंट को आप क्या कहोगे? बच्चों s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज, s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज। एक बच्चा लिख रहा है एल्केलाई मेटल, ये बात गलत है। बच्चों मैंने s ब्लॉक बोला, स्टूडेंट एल्केलाई तो फर्स्ट है, सेकंड ए भी तो s ब्लॉक है, इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल। बच्चों s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज, s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बच्चों s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ओके बच्चों टिपिकल नहीं। स्टूडेंट s ब्लॉक टिपिकल, बच्चों सारे s ब्लॉक टिपिकल नहीं है, अभी बताऊंगा। क्या स्टूडेंट लिथियम बेरिलियम कभी टिपिकल एलिमेंट है? क्या बच्चों लिथियम बेरिलियम एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बच्चों ये टिपिकल है। स्टूडेंट क्या सारे s ब्लॉक टिपिकल है? नो। बच्चों s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव, s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव। अभिषेक टिपिकल को छोड़, अभी टिपिकल पीरियोडिक में पढ़ाया है, अभी जितना पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। यस, s ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बिकॉज बच्चों why s ब्लॉक आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव? बच्चों why s ब्लॉक आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव? बिकॉज अल्टीमेट सेल, बच्चों अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट, अल्टीमेट सेल इज इनकम्प्लीट। बच्चों जब भी अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट होगा, एन सेल इनकम्प्लीट, आउटमोस्ट सेल इनकम्प्लीट। बच्चों अल्टीमेट सेल एक तरह का आउटर सेल होता है, अल्टीमेट सेल बच्चों इनकम्प्लीट। व्हेन अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट, एलिमेंट इज नॉर्मल। बच्चों एक बात बताओ, एलिमेंट x है 1s2 2s1, क्या स्टूडेंट अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट है? क्या बच्चों अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट है? यस। बच्चों एक एलिमेंट y लो 1s2 2s2, क्या स्टूडेंट अल्टीमेट सेल कंप्लीट हो गया? क्या बच्चों अल्टीमेट सेल कंप्लीट हो गया? स्टूडेंट कहता है ये 2s2 फुलफिल्ड हो गया। बच्चों ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज सब सेल। क्या बच्चों सेकंड सेल में 2s और 2p दोनों होते हैं? बच्चों 2s और 2p। स्टूडेंट ऐसा दूं तो ये कंप्लीट होगा, बच्चों ऐसा दूं तो कंप्लीट है। स्टूडेंट यस, स्टूडेंट ये दोनों n सेल है। बच्चों ये दोनों कौन से सेल है? n सेल। ये भी n, ये भी n। n सेल बच्चों कैसा नजर आ रहा है? इनकम्प्लीट। When n cell incomplete, so element is normal element. बच्चों when n cell incomplete, element is normal element. Okay? When outer cell incomplete, ultimate cell incomplete, then this is normal element. बच्चों s block are normal element. Okay? अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल s block, बच्चों टोटल s block 14 है। बच्चों टोटल s block 14 है। बच्चों टोटल s block क्या है? 14। क्या स्टूडेंट हाइड्रोजन इज आल्सो बिलोंग टू s block? बच्चों हाइड्रोजन इज आल्सो बिलोंग टू s block। स्टूडेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बच्चों इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है?
एस में, स्टूडेंट हाइड्रोजन बिलोंग टू एस ब्लॉक। बच्चों हीलियम लेता हूं 1s2, क्या स्टूडेंट यहां भी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है कि नहीं? 1s1 1s2, बच्चों इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। स्टूडेंट टोटल एस ब्लॉक 14 है, बच्चों टोटल एस ब्लॉक 14 है, उसको ऐसे स्प्लिट करते हैं 13 और 1। बच्चों टोटल एस ब्लॉक 14, 13 एंड 1। 1 जो है बच्चों, 1 जो है वो इनर्ट गैस है और 13 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है। बच्चों 1 इनर्ट गैस, 13 नॉर्मल एलिमेंट। टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट, अरे स्टूडेंट टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट, स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, 1 इनर्ट गैस 13 नॉर्मल, 13 में से बच्चों 12 और 1, 12 और 1, 1 जो है वो नॉन मेटल है बच्चों, 1 जो है वो नॉन मेटल और 12 मेटल है, 12 मेटल है। स्टूडेंट एक बात बताओ, हाइड्रोजन लिथियम ये, स्टूडेंट ये कितने एलिमेंट है बच्चों? ये कितने एलिमेंट है? 7। स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट? 7। सेकंड ग्रुप में कितने एलिमेंट? 6। बच्चों ये 7 ये 6, 7 और 6 13, 7 और 6 13, और एक स्टूडेंट अपन ने हीलियम लिया बच्चों, 7 और 6 13, एक हीलियम लिया, तो टोटल एस ब्लॉक 14। 14 में से बच्चों ये वाले एलिमेंट नॉर्मल है क्या बच्चों? हीलियम कभी नॉर्मल है बच्चों? हीलियम कभी नॉर्मल है? नो। क्या स्टूडेंट हीलियम का आउटर सेल कंप्लीट है कि नहीं? बट जब एन सेल कंप्लीट होता है देन दिस इज इनर्ट गैस। क्या बच्चों हाइड्रोजन का आउटर सेल इनकम्प्लीट? क्या बच्चों हाइड्रोजन का आउटर सेल इनकम्प्लीट? हाइड्रोजन नॉर्मल एलिमेंट है। स्टूडेंट मेरे पास टोटल एस ब्लॉक 14 बच्चों, मेरे पास टोटल एस ब्लॉक 14, उसमें से 13 नॉर्मल बच्चों, उसमें से 13 नॉर्मल और एक इनर्ट गैस। बच्चों 13 नॉर्मल है, उसमें से 12 मेटल है और एक नॉन मेटल है। बच्चों नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन है। स्टूडेंट इसको छोड़ दो, बाकी मेटल है। स्टूडेंट इसको कहते हैं एल्केलाई मेटल, इसको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। बच्चों ये एल्केलाई मेटल, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल। इन 12 में से बच्चों 10 और 2, 10 और 2 एलिमेंट बच्चों रेडियो एक्टिव है, 2 एलिमेंट बच्चों रेडियो एक्टिव है। स्टूडेंट रेडियो एक्टिव कौन है? फ्रांसियम और रेडियम बच्चों, फ्रांसियम रेडियम रेडियो एक्टिव। ये जो लास्ट मेंबर है बच्चों, ये जो लास्ट मेंबर है दे आर रेडियो एक्टिव, फ्रांसियम रेडियम बच्चों रेडियो एक्टिव। स्टूडेंट टोटल एस ब्लॉक 14, उसको 13 एंड 1 बच्चों, 13 एंड 1, 1 कौन है? इनर्ट गैस, 13 नॉर्मल। 13 में से स्टूडेंट ये नॉन मेटल बाकी मेटल है बच्चों, ये नॉन मेटल बाकी मेटल है। ओके यस। अब स्टूडेंट मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर का स्लाइड बच्चों, ये फर्स्ट नंबर का स्लाइड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 और ये 5। स्टूडेंट अब ये 5 यस। अब स्टूडेंट मेरे पास एक ग्रुप है फर्स्ट ए बच्चों, एक ग्रुप है फर्स्ट ए जिसको फर्स्ट भी कहते हैं, जिसको एल्केलाई मेटल कहते हैं, एल्केलाई मेटल। और बच्चों इस ग्रुप को कभी कभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। स्टूडेंट ये ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये ग्रुप भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये ग्रुप भी है। स्टूडेंट बोथ ग्रुप आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है बच्चों। केमिस्ट्री में मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोथ आर मेटल, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट बच्चों ये ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्टूडेंट ये वर्ड इंपॉर्टेंट नीट के लिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बच्चों सारे ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट कोई भी मेटल का ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बच्चों आंसर दो, ये ग्रुप कैसा होगा? स्टूडेंट ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या नेगेटिव? बच्चों ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव है बच्चों, ये मेटल है। स्टूडेंट CuAgAu मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चों। मेटल चाहे S ब्लॉक हो या D ब्लॉक हो, स्टूडेंट मेटल S ब्लॉक हो या D ब्लॉक हो, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट स्टूडेंट फर्स्ट ए ग्रुप कैसा है बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाई दिस ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चों? ये ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? स्टूडेंट यहां मैं लिख रहा हूं रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये ग्रुप रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड चाहिए स्टूडेंट बच्चों, कभी भी जनरल फॉर्मूला याद नहीं करना है बच्चों, कभी भी जनरल फॉर्मूला याद नहीं करना है। फर्स्ट मेंबर लेकर बच्चों, फर्स्ट मेंबर लिथियम 1s2 2s1, 1s2 2s1। स्टूडेंट ये जो आउट सेल है इसकी जगह n करो तो बच्चों जनरल फॉर्मूला ns1 बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला ns1। ये तो ठीक है बट बच्चों नीट में ऐसी चीज आती है बच्चों, नीट में सेकंड फॉर्मूला बहुत बार आता बच्चों। फर्स्ट फॉर्मूला तो सबको मालूम, सेकंड फॉर्मूला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टूडेंट ये सेकंड कहां से आया? सोडियम लिया तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s1। स्टूडेंट ये चीज ये n-1 बच्चों, फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, और कभी थर्ड लिखोगे तो बच्चों ये भी करेक्ट। सब कुछ केमिस्ट्री में करेक्ट होता है स्टूडेंट बच्चों, ये लिखा तो भी करेक्ट। स्टूडेंट बाहर ns1 क्या स्टूडेंट? ये n है, ये n-1 बच्चों, ये n-1 क्या n-1 में D10 आ रहा है? नो स्टूडेंट अभी तो नहीं आ रहा है, बट बच्चों मैं जब हायर मेंबर लूंगा, हायर पोटेशियम लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बच्चों बता दो आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बच्चों? आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में। अब आंसर दो, ये चीज n बच्चों, ये चीज n, ये n-1, ये n, ये n-1, n-1 में s2p6 है तो बच्चों D10 वाला फॉर्मूला रॉन्ग है
बच्चों D10 वाला फॉर्मूला रॉन्ग है, D10 रॉन्ग। अब स्टूडेंट सपोज करो मैं रूबिडियम लेता हूं, बच्चों रूबिडियम लेता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। स्टूडेंट इतना बता दो, यहां तक 36 हो गए बच्चों। आफ्टर 36 4p हो गया 5s1। अब स्टूडेंट जल्दी बोलो ये क्या चीज है बच्चों, ये क्या चीज है ns1, ये क्या चीज है ns1। क्या स्टूडेंट इसमें भी ये देखो ना बच्चों n-1, स्टूडेंट ये देखो n-1 s2p6d10, देखो बच्चों s2p6d10, क्या n-1 s2p6d10 yes या नो। बच्चों ये n-1 नहीं है, ये n-2 है, कंफ्यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, ये n-2 है, क्या n-1 में कभी मिला क्या, नो। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग स्टूडेंट, रॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट, ये रॉन्ग। बट स्टूडेंट एग्जाम में इतना सारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, एग्जाम में इतना सारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड में समझना है, सेकंड में। यस स्टूडेंट इतना बताओ सोडियम से जस्ट पहले नियोन है कि नहीं बच्चों, क्या सोडियम से जस्ट पहले नियोन है बच्चों, सोडियम से जस्ट पहले नियोन है और नियोन का फॉर्मूला NH2NP6 होता। क्या बच्चों पोटेशियम से जस्ट पहले, क्या बच्चों पोटेशियम से जस्ट पहले आर्गन है कि नहीं, जस्ट पहले बच्चों इनसे जस्ट पहले इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस बच्चों NH2NP6 है, इनर्ट गैस बच्चों NH2NP6 है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला रॉन्ग बच्चों, ये फॉर्मूला रॉन्ग। एग्जाम में इतना सारा नहीं करना है बच्चों, एग्जाम में इतना सारा किया तो टाइम वेस्ट होगा, इसमें इतना सारा किया तो टाइम वेस्ट होगा। सॉल्ट, सॉल्ट बच्चों ये इनसे जस्ट पहले इनर्ट गैस है बच्चों, इनसे जस्ट पहले इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का बच्चों NH2NP6 है। ओके चलिए यस स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, सेकंड ए ग्रुप और स्टूडेंट इसको सेकंड ग्रुप और एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, यस बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट इस ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बच्चों, जब भी जनरल फॉर्मूला बनाना हो फर्स्ट मेंबर लो 1s2 2s2 और स्टूडेंट इसकी जगह n किया, जनरल फॉर्मूला NH2 और बच्चों इसकी जगह n-1 s2p6 NH2, ये भी चलेगा क्या बच्चों, ऐसा फॉर्मूला चलेगा क्या, क्या बच्चों थर्ड वाला फॉर्मूला यस के नो बच्चों, थर्ड वाला फॉर्मूला यस के नो, नो ये रॉन्ग है। स्टूडेंट एक बात बताओ, सोडियम के पास मैग्नीशियम है, पोटेशियम के पास कैल्शियम है, क्या स्टूडेंट इनसे जस्ट पहले इनर्ट गैस है बच्चों, इनसे जस्ट पहले इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस NH2NP6 होता है, D10 रॉन्ग। अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस ग्रुप का एक एलिमेंट M डिस्कवर्ड करता हूं बच्चों, इस ग्रुप का एक एलिमेंट M डिस्कवर्ड करता हूं, उसका एटॉमिक नंबर पोल दे रहा हूं बच्चों, पोल दे रहा हूं 116 क्या 118 क्या 120 क्या 119 बच्चों, ये रहा पोल। ये सिंपल क्वेश्चन बहुत बार बनता बच्चों, अगर सेकंड ए का कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है बच्चों, सेकंड ए का कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है स्टूडेंट, ये M बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप लोग जानते हो 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बच्चों, 7th पीरियड को कंप्लीट करोगे, एवरी पीरियड एंड एट ए इनर्ट गैस बच्चों, 7th को एंड करोगे 118, न्यू पीरियड स्टार्ट 119 फर्स्ट डे, 120 बच्चों सेकंड डे, 120 बच्चों सेकंड डे। और स्टूडेंट इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, इसका सिंबल यस स्टूडेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 7s2 क्या 8s2 बच्चों, इसका 7s2 क्या 8s2, 7s2 क्या 8s2 बच्चों, इसका पीरियड 8 है 8s2। और स्टूडेंट यहाँ इनर्ट गैस रखनी है बच्चों, यहाँ इनर्ट गैस कौन सी रखोगे स्टूडेंट, कौन सी रखोगे 86 क्या 118 बच्चों, 86 क्या 118 118। स्टूडेंट क्या ये फॉर्मूला यस क्या नो, क्या बच्चों ये फॉर्मूला ट्रू क्या फॉल्स, पोल दे रहा हूं बच्चों, क्या ये फॉर्मूला ट्रू क्या फॉल्स, यस स्टूडेंट। बच्चों वैसे तो सही है 8s2 स्टूडेंट, वैसे तो ये सही है 8s2, बट स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है। क्या बच्चों इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर लिखोगे, नो बच्चों ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक नंबर नहीं लिखते हैं। इस एटॉमिक नंबर का 118 का सिंबल है बच्चों UUO स्टूडेंट, UO8s2 बच्चों, UUO8s2 118 बच्चों, इसका नाम है अनऑक्टियम, अनऑक्टियम, तो बच्चों इसका सिंबल हुआ UUO बच्चों, UUO। स्टूडेंट ये M120 इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिंबल ये वाला लिखना है बच्चों, OG करके जरूरत ही नहीं है, सिंबल बच्चों ये वाला लिखना है अनऑक्टियम UUO8s2 यस। अब बच्चों आंसर दो, इसका स्टेबल हैलाइड कौन सा होगा बच्चों, इसका स्टेबल हैलाइड MX क्या MX2 स्टूडेंट, इसका स्टेबल हैलाइड MS क्या MS2 बच्चों, MX क्या MX2 बच्चों, ये सेकंड ए का मेटल है, सेकंड ए की मेटल की वैलेंसी +2 होती है बच्चों, सेकंड ए का मेटल है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +2। ओके बच्चों, ये तो अपन ने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों, ये तो 5 ये 6 स्टूडेंट, ये 6 और ये 7। अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, नंबर 8 यस स्टूडेंट, इधर देखो बच्चों, अब इधर नंबर 2 पॉइंट स्टूडेंट साइज बच्चों, नंबर 2 पॉइंट साइज, साइज की बात करें तो बच्चों आंसर दो। अरे स्टूडेंट प्रीतम गोस्वामी, हीलियम इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बच्चों मोनो एटम में रहता है, इनर्ट गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, इनर्ट गैस बच्चों मोनो एटम के फॉर्म में। ओके यस यस बच्चों, इधर देखो यस, बिल्कुल 2020 नीट का क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों 2020 नीट का क्वेश्चन था बच्चों, 2020 Li2 B2 C2 He2 which molecule does not exist
बच्चों 2020 नीट का क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये इनर्ट गैस बच्चों मोनो एटम में रहता, इनर्ट गैस बच्चों मोनो एटम में रहता। ओके यस। अब स्टूडेंट मेरी तरफ देखो बच्चों, स्टूडेंट अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे साइज। बच्चों साइज की बात करूं तो एल्केलाई मेटल कैसे होंगे, बच्चों साइज की बात करूं तो एल्केलाई मेटल कैसे होंगे, बच्चों एल्केलाई मेटल स्टूडेंट ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, अलोंग द पीरियड गए बच्चों, अलोंग द पीरियड गए व्हाई साइज डिक्रीज बच्चों, अलोंग द पीरियड गए व्हाई साइज डिक्रीज, व्हाई साइज डिक्रीज बच्चों, अलोंग द पीरियड गए व्हाई साइज डिक्रीज, बिकॉज़ जेड इफेक्टिव इंक्रीज। वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 2s1, इसका फॉर्मूला 2s2 बच्चों, अलोंग द पीरियड गए जेड इफेक्टिव इंक्रीज है और ये जेड इफेक्टिव है। स्टूडेंट ये लूं या ये, दोनों के आउटर सेल बच्चों, ये लेता हूं तो भी सेल 2, ये भी 2 बच्चों, सेल तो दोनों के 2 है। स्टूडेंट पीरियड में जा रहे हो, सेल की वैल्यू सेम है क्या स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर क्या बच्चों, अलोंग द पीरियड सेल तो दोनों के पास 2 है, बट बच्चों ये पैरामीटर इंक्रीज, जब भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो बच्चों साइज क्या होगा स्टूडेंट, एल्केलाई मेटल आर लार्जर बच्चों, एल्केलाई मेटल आर लार्जर इन साइज, एल्केलाई मेटल आर लार्जर इन साइज ड्यू टू लो जेड इफेक्टिव बच्चों, ड्यू टू लो जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो बच्चों साइज डिक्रीज। ये साइज का ऑर्डर है स्टूडेंट, एल्केलाई मेटल आर लार्जर इन साइज ड्यू टू लो जेड इफेक्टिव। स्टूडेंट लो जेड इफेक्टिव बिल्कुल दीपा, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। अभी अपन कंपैरिजन बच्चों इन दोनों का कर रहे हैं, इन दोनों का बच्चों कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से फर्स्ट ए लार्ज है। यस। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप गए बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बच्चों, डाउन द ग्रुप गए तो साइज क्या हुआ, इंक्रीज। स्टूडेंट डाउन द ग्रुप गए साइज इंक्रीज, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 बच्चों, डाउन द ग्रुप गए सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज। नॉट ओनली ये बच्चों, इसकी जगह ऐसा दूं, यस स्टूडेंट इसकी जगह ऐसा दूं, स्टूडेंट इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस बच्चों, इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस, इसको कहते हैं कैटायनिक रेडियस बच्चों, मेटालिक रेडियस हो या कैटायनिक रेडियस, डाउन द ग्रुप बच्चों साइज क्या होगी, इंक्रीज। स्टूडेंट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगी, मेटालिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस हो बच्चों, मेटालिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस हो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। अरे आजाम यहाँ गैलियम क्यों लिख रहा है, आजाम तुम यहाँ गैलियम क्यों लिख रहे हो, पूरी पीरियोडिक टेबल लिख डालो, पूरी पीरियोडिक टेबल लिख डालो तुम। यस यस बच्चों। अरे स्टूडेंट मैं अभी एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं अभी एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूं तो ओनली एस ब्लॉक के बारे में सोचो बच्चों। स्टूडेंट अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ानी है बच्चों, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ानी है, एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे तो कोर्स कैसे चलेगा बच्चों। ओके स्टूडेंट डाउन द ग्रुप गए साइज इंक्रीज हुआ बच्चों, डाउन द ग्रुप गए साइज इंक्रीज हुआ। ओके यस यस बच्चों, डाउन द ग्रुप गए साइज इंक्रीज हुआ। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में 2-3 बार आया, Rb प्लस एक्वस और बच्चों Cs प्लस एक्वस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी साइज का ये ऑर्डर जैसे ही ऐसे लिखा तो स्टूडेंट इस साइज को कहते हैं बच्चों हाइड्रेटेड साइज। स्टूडेंट इस साइज को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साइज बच्चों, हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर, ये पॉइंट नीट में बच्चों 3-4 बार आया, हाइड्रेटेड साइज स्टूडेंट, हाइड्रेटेड साइज। स्टूडेंट जैसे ही AQ लिखा बच्चों, AQ लिखा, ये लिथियम है, ये लिथियम है और बच्चों ये सीजियम है। स्टूडेंट वाटर पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है बच्चों, वाटर पोलर मॉलिक्यूल आयन डाइपोल, ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो बच्चों वाटर इसका हाइड्रेशन ज्यादा करेगा बच्चों, वाटर इसका हाइड्रेशन ज्यादा करेगा, इसका हाइड्रेशन बच्चों थोड़ा ही हुआ, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया बच्चों, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। जितनी साइज स्मॉल, स्टूडेंट यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बच्चों, जितनी साइज स्मॉल हाइड्रेशन ज्यादा बच्चों, जितनी साइज स्मॉल पॉजिटिव कंसंट्रेट पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, साइज स्मॉल पॉजिटिव कंसंट्रेट पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं, बिल्कुल बच्चों, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन सेम थिंग बच्चों। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन बच्चों दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। ओके स्टूडेंट हाइड्रेटेड साइज का ये ऑर्डर बच्चों, जैसे ही आपको हाइड्रेटेड साइज मालूम पड़ गई, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के ऑर्डर बच्चों, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के ऑर्डर रिवर्स, ये पॉइंट नीट का बच्चों फेमस क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन बच्चों, इजी क्वेश्चन बट बहुत बार नीट में आता। लिथियम आयन बच्चों, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर बच्चों, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन बच्चों, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन बच्चों, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन। ओके बच्चों एक स्टार लगा के लाइन लिख रहा हूं, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन बच्चों, ये पॉइंट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन बच्चों, लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन। ओके यस। अब स्टूडेंट नॉट ओनली लिथियम बच्चों, कभी एग्जाम में BeH2O होल n+2 और बच्चों BaH2O होल n+2, स्टूडेंट एग्जाम में AQ लिखूं या वाटर बच्चों, एग्जाम में AQ लिखा हुआ है या वाटर, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, AQ लिखूं या वाटर, इनकी हाइड्रेटेड साइज बच्चों, हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर क्या स्टूडेंट, हाइड्रेटेड साइज का ये ऑर्डर
बच्चों हाइड्रेटेड साइज का ये ऑर्डर, ओके, हाइड्रेटेड साइज का ये ऑर्डर। बच्चों बेरिलियम स्मॉल है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, स्टूडेंट बेरिलियम स्मॉल हाइड्रेशन ज्यादा। स्टूडेंट एक बात बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बच्चों विच इज लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों विच इज लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों विच इज लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों कैटायन हो या एनायन, विच इज लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों विच इज लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर। स्टूडेंट इस बार मैंने AQ नहीं लिखा है, बच्चों इस बार मैंने AQ नहीं लिखा है, भले AQ नहीं लिखा बट बच्चों क्वेश्चन में मैंने बोला था, बच्चों भले मैंने AQ नहीं लिखा बट क्वेश्चन में बच्चों बोला है विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों भले यहाँ AQ नहीं लिखा, विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, तो बच्चों F माइनस, स्टूडेंट F माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस, ओके बच्चों, यस स्टूडेंट ये हाइड्रेटेड साइज, बच्चों हाइड्रेटेड साइज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट हाइड्रेटेड साइज ये, बच्चों आपको हाइड्रेटेड साइज मालूम पड़ गई तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी, बच्चों हाइड्रेटेड साइज मालूम पड़ गई तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी ऑपोजिट। बच्चों मैं अभी भी कर रहा हूं, ये स्टार पॉइंट 3-4 बार बच्चों नीट में आया हुआ, 3-4 बार नीट में आया हुआ, लिथियम आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, बच्चों लिथियम आयन, स्टूडेंट लिथियम हैवी हो गया, बच्चों लिथियम के चारों तरफ बहुत सारे वाटर आ गए, बच्चों लिथियम के चारों तरफ बहुत सारे वाटर आ गए, हैवी हो गया, हैवी, बच्चों हैवी हो गया, स्लो चल, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी स्लो, बच्चों ये हाइड्रेटेड साइज नीट का फेमस क्वेश्चन, बच्चों हाइड्रेटेड साइज नीट का फेमस क्वेश्चन, फेमस बच्चों स्टार, स्टूडेंट जिस पे मैं स्टार लगाता हूं वो क्वेश्चन बहुत बार नीट में आते हैं, बच्चों मैं स्टार है ना बहुत सोच समझ के लगाता हूं, स्टार बच्चों मैं बहुत सोच समझ के लगाता हूं, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ओके। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन करो, विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों ये रहा क्वेश्चन, विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, नंबर 1 Na+, नंबर 2 Al+3, नंबर 3 K+, नंबर 4 यस, बच्चों विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों कंडक्टिविटी के सारे क्वेश्चन एक्वस मीडियम में आते हैं, एक्वस मीडियम, विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, क्या किया है 42% पोल दिया है, 42% पोल दिया है तुम लोगों ने, और बातें बड़ी बड़ी करते हो मेरे से, बातें बच्चों मेरे से बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम लोग, यस स्टूडेंट विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, Na, Mg, Al और K+, स्टूडेंट विच आयन लीस्ट कंडक्टिंग इन वाटर, बच्चों एक बात बताओ, इधर गए साइज इंक्रीज, बच्चों डाउन द ग्रुप गए साइज इंक्रीज, इधर गए साइज डिक्रीज, बच्चों इधर साइज इंक्रीज इधर डिक्रीज, क्या स्टूडेंट ये स्मॉल कैटायन है कि नहीं, बच्चों इधर गए साइज डिक्रीज, अगर ये कैटायन स्मॉल है बच्चों अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, अगर ये स्मॉल है तो बच्चों इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, स्टूडेंट इधर साइज डिक्रीज, बच्चों ये स्मॉल है तो स्टूडेंट इसका हाइड्रेशन ज्यादा, बच्चों इसका हाइड्रेशन ज्यादा तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी कम। बच्चों क्वेश्चन करते समय फॉर्मूले नहीं देखने, बच्चों जिस दिन फॉर्मूले देखे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों जिस दिन फॉर्मूले देखे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों जिस दिन फॉर्मूले देखे उस दिन गड़बड़, बच्चों फॉर्मूले देखे एग्जाम तक जाते जाते फॉर्मूले ऐसे हो जाएंगे, बच्चों एग्जाम तक जाते जाते फॉर्मूले हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, अब लगा लो बच्चों तुम फॉर्मूले, अब बच्चों लगा लो तुम फॉर्मूले, एग्जाम में जाते जाते बच्चों फॉर्मूले ऐसे, एग्जाम में फॉर्मूले बच्चों ऐसे, अरे स्टूडेंट एग्जाम में फिजिक्स के फॉर्मूले याद रह जाए वही बड़ी बात है, बच्चों एग्जाम में फिजिक्स के फॉर्मूले याद रह जाए वही बड़ी बात है, वही बड़ी बात है, तुम केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटकर टाइम वेस्ट मत करना, बच्चों केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटकर टाइम वेस्ट मत करना, एक बस बेसिक समझो बच्चों, स्मॉलर कैटायन बिकम लार्जेस्ट इन वाटर, बच्चों इतना तो पक्का है ये स्मॉल है, बच्चों इधर गए तो साइज डिक्रीज, ये स्मॉल है तो हाइड्रेशन मोर हुआ, बच्चों ये स्मॉल है हाइड्रेशन मोर हुआ, ये स्मॉल है हाइड्रेशन मोर हुआ, यस हाइड्रेशन बच्चों मोर हुआ, स्टूडेंट स्मॉलर कैटायन बिकम लार्जेस्ट इन वाटर, यस बच्चों, स्टूडेंट आगे बढ़ो बच्चों, स्टूडेंट ये हाइड्रेशन वगैरह हो गया, बच्चों ये कंडक्टिविटी भी पॉइंट यही डिस्कस कर लिया, तो बच्चों मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की, स्टूडेंट मैंने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की बच्चों, जनरल फॉर्मूला हो गया, साइज हो गया, और बच्चों मैंने कंडक्टिविटी और हाइड्रेशन ये दोनों पॉइंट बच्चों यही डिस्कस कर लिए, ओके, कंडक्टिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी वो भी डिस्कस कर ली, ओके। अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, बच्चों अब अपन आगे बढ़ेंगे, यस स्टूडेंट यस बच्चों, ये नंबर 8 स्लाइड, ये नंबर 9, ये नंबर 10 और ये नंबर 11 और ये नंबर 12, यस यस बच्चों नंबर 12 में बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बच्चों बी, Mg, Ca, Sr, Ba, बच्चों इधर देखो इनकी साइज का ऑर्डर, स्टूडेंट सबसे स्मॉल कौन है, बच्चों इधर साइज इंक्रीज इधर साइज इंक्रीज, स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन या तो फर्स्ट डे आता है या सेकंड डे आता है, अमंग एस ब्लॉक बच्चों सबसे स्मॉल कौन है, अमंग एस ब्लॉक सबसे स्मॉल बेरिलियम है, क्योंकि स्टूडेंट इधर साइज इंक्रीज इधर डिक्रीज, बेरिलियम फिर Li फिर Mg फिर Na फिर ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये डाटाबेस क्वेश्चन है, बच्चों ये डाटाबेस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत हेल्प करेगा, साइज K ग्रेटर देन Ba, बच्चों साइज K ग्रेटर देन Ba, बच्चों बेरियम नीचे है K इधर है, स्टूडेंट लार्ज कौन होना था, बच्चों K यहाँ और बेरियम नीचे, वैसे स्टूडेंट K इधर बेरियम नीचे तो लार्ज बच्चों होना था बेरियम फिर भी है K,
बच्चों K ग्रेटर देन BA, ये पॉइंट स्टार लगाओ। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में बच्चों इसका बहुत रोल है। स्टूडेंट ये दत्ता ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में बहुत रोल करेगा। बच्चों मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम हो रही है, K इधर है और BA नीचे है बच्चों, K यहाँ और BA नीचे। अरे स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, K इधर और BA नीचे, तो लार्ज होना था BA, फिर भी बच्चों K है, फिर भी बच्चों K है। ओके स्टूडेंट K ग्रेटर देन BA, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है बच्चों, K ग्रेटर देन BA, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। ओके यस यस स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका रोल बच्चों, इस कंसेप्ट का रोल, इस पॉइंट का रोल बच्चों कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में बच्चों, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में इसका रोल है, मैं इसको बताऊंगा बच्चों। स्टूडेंट इस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। ओके अब स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम नहीं IE पढ़े, IE बच्चों, IE की बात करो, IE। स्टूडेंट एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, IE ऑफ सेकंड ए बच्चों, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन फर्स्ट ए, क्या थर्ड ए, क्या बोथ बच्चों, ये रहा पोल, क्या कोई नहीं। IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन बच्चों, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन फर्स्ट ए, क्या थर्ड ए, क्या बोथ बच्चों, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन। स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन गलत किया है बच्चों, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन। स्टूडेंट IE की बात करूं, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन, यस स्टूडेंट बच्चों इतना तो पक्का, लिथियम बेरिलियम along द पीरियड गए हो बच्चों, along द पीरियड गए हो, along द पीरियड IE इंक्रीज बच्चों, बेरिलियम का इससे तो ज्यादा होगा क्या बच्चों, along द पीरियड गए, क्या IE इंक्रीजेज रेगुलरली बच्चों, ये सेकंड ए है। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 2s1, ये 2s2, ये 2s2 2p1, क्या बच्चों ये स्टेबल है क्या नहीं, ड्यू टू स्टेबिलिटी इसका IE इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा बच्चों। मेरा पॉइंट क्लियर, IE ऑफ सेकंड ए ग्रेटर देन थर्ड ए और फर्स्ट ए दोनों बच्चों, ग्रेटर देन थर्ड ए एंड फर्स्ट ए। स्टूडेंट इधर गए, साइड डिक्रीज, IE इंक्रीज बच्चों, IE इंक्रीज है बट रेगुलर इंक्रीज नहीं है बच्चों, इंक्रीज है रेगुलर इंक्रीज नहीं है। स्टूडेंट आंसर दो, किसका IE ज्यादा होगा बच्चों, किसका IE ज्यादा होगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, क्या फोर्थ ए बच्चों, ये रहा पोल, किसका IE ज्यादा होगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, क्या फोर्थ ए बच्चों, किसका IE ज्यादा होगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, क्या फोर्थ ए। वेरी गुड बच्चों, 42% बच्चे ऐसे हैं जो सिल्ली मिस्टेक करते हैं, 42% बच्चे ऐसे हैं जो सिल्ली मिस्टेक करते हैं। यस बच्चों किसका IE ज्यादा, स्टूडेंट अभी तक तो सेकंड ए का ज्यादा था बच्चों, अभी तक तो सेकंड ए का ज्यादा था, बट स्टूडेंट मैंने कार्बन लिया है बच्चों, कार्बन का फॉर्मूला 2p2। स्टूडेंट एक बात बताओ, बेरिलियम का IE बोरोन से ज्यादा हो सकता है क्या बच्चों, बेरिलियम का कभी कार्बन से होगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्यों गलती की बच्चों, क्यों गलती की आप लोगों ने, मैंने पूछा किसका IE ज्यादा, तो बच्चों आप लोगों ने गड़बड़ की है। स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों, IE की बात बताओ बच्चों, IE का ट्रेंड बोलो स्टूडेंट, IE का ट्रेंड बोलो, सबसे आगे कौन, कार्बन बच्चों, सबसे आगे कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम बच्चों, कार्बन बेरिलियम बोरोन लिथियम बच्चों। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, ये सही क्वेश्चन करना। IE2 कार्बन, लिथियम, बोरोन और बेरिलियम बच्चों, मैक्सिमम IE2 किसका होगा, मैक्सिमम IE2 बच्चों, मैक्सिमम IE2 किसका होगा, मैक्सिमम IE2 29%, यस यस बच्चों 29%, 27 बच्चों 2% और गिर गए, 2% बच्चों और गिर गए। यस स्टूडेंट IE2 पूछा है बच्चों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक बात बच्चों मेरी ध्यान से सुन लो, ध्यान से बहुत अच्छी तरह से, जब भी कोई क्वेश्चन मिले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज, अरे बहुत कंफ्यूजिंग नहीं, चीजों को समझना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग, कहां गया बच्चा, वो ये रहा बच्चा, यस बहुत कंफ्यूजिंग, नीट एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग। अरे बच्चों थोड़ा रेगुलर क्लास को फॉलो करो, थोड़ा रेगुलर क्लास को फॉलो करो, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। स्टूडेंट एक तो तुम लोग है ना बच्चों, एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो, तुम लोग बच्चों सॉल्व नहीं करते हो, डायरेक्ट आंसर लगाते हो, बिना सोचे समझे बच्चों आंसर लगाते हो। मैं 15 सेकंड पोल का टाइम देता हूं, तुम 0.1 सेकंड में पोल में आंसर देते हो। तुम्हारी एबिलिटी बच्चों गजब है स्टूडेंट, तुम्हारी एबिलिटी बच्चों गजब है। मैं 15 सेकंड पोल देता हूं, तुम 0.1 सेकंड के अंदर पोल में आंसर दे देते हो, 0.1 सेकंड में बच्चों पोल में आंसर दे देते हो। फिर कहते हो स्टूडेंट हमारे से गलतियां होती है, मिस्टेक होती है। यस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, मेरी तरफ देखिए स्टूडेंट, बच्चों अब टाइम बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, थोड़ा सा एक्यूरेसी लाना है बच्चों, एक्यूरेसी। स्टूडेंट इधर देखो, कोई भी क्वेश्चन मिले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज बच्चों, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, 1 मिनट चाहिए बच्चों, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन बच्चों, कोई भी क्वेश्चन करो फर्स्ट ऑफ ऑल IE2 पूछा है बच्चों, IE2 पूछा है तो इमीडिएट इनके ऊपर प्लस करोगे, इमीडिएट इनके ऊपर प्लस। ओके अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यस बच्चों स्टूडेंट Li का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Li का फॉर्मूला क्या है, Li का स्टूडेंट IE2 पूछा, Li का फॉर्मूला बच्चों लिथियम क्या था, 1s2 2s1। अब स्टूडेंट ये 1s2 हुआ बच्चों, ये 2s1, ये 2s2 और ये 2s2 2p1। स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी और ये स्टेबिलिटी सेम क्या चेंज बच्चों, ये स्टेबिलिटी और ये स्टेबिलिटी सेम क्या चेंज बच्चों, दोनों NS2 है
स्टूडेंट दोनों NH2 है, क्या ये सिस्टम इनर्ट गैस है कि नहीं? बच्चों ये सिस्टम इनर्ट गैस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट इसको मैं छोड़ दूं, इधर गए बच्चों, अलोंग द पीरियड गए, आई इंक्रीज, क्या बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज रेगुलर क्या इररेगुलर? बच्चों अलोंग द पीरियड आई इंक्रीज इररेगुलर। स्टूडेंट इसको इग्नोर कर दूं तो बच्चों I2 का ऑर्डर क्या होगा? बच्चों इसको इग्नोर करूं, बोरोन, कार्बन और बेरिलियम। बच्चों आंसर दे दो, लिथियम को कहां रखूं, लास्ट में रखूं क्या बीच में? बच्चों लिथियम को लास्ट में क्या बीच में? लास्ट में क्या बीच में? सबसे आगे बच्चों, लिथियम सबसे आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन। बच्चों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल इनर्ट गैस सिस्टम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। बच्चों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, इसको आगे, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, I1 K और Cu, बच्चों I1 K और Cu किसका ज्यादा होगा? I1 K और Cu बच्चों सेम होगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले NS1 है। बच्चों दोनों के फॉर्मूले NS1 है, बच्चों दोनों के फॉर्मूले NS1 है, NS1। स्टूडेंट पोटेशियम 4s1, कॉपर भी बच्चों 3d10 4s1। स्टूडेंट दोनों NS1 है, बच्चों दोनों NS1 है। बट स्टूडेंट कॉपर और पोटेशियम, क्या बच्चों पोटेशियम और कॉपर पीरियड है, और अलोंग द पीरियड बच्चों साई डिक्रीज आई इंक्रीज, ये है। अभी स्टूडेंट ये ऑर्डर है, I2 की बात करूं तो बच्चों K प्लस और Cu प्लस। बच्चों जैसे ही I2 की बात की तो ऐसा हो गया, और बच्चों यहाँ पे एबनॉर्मली इंक्रीज, बच्चों यहाँ से यहाँ का इंक्रीज हुआ, बट यहाँ ऐसा, क्या बच्चों K प्लस 3s2 3p6 इनर्ट गैस सिस्टम, और बच्चों ये D10 है, इनर्ट गैस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम जहां कहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। बच्चों I1 Cu का ज्यादा है, बट थोड़ा ज्यादा है, K का बच्चों एबनॉर्मली हाई, K का बच्चों एबनॉर्मली हाई। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों K प्लस है ना, इनर्ट गैस सिस्टम है, स्टूडेंट इंक्रीज तो होना है, बट बच्चों बहुत हाई, बहुत इंक्रीज हुआ इनर्ट गैस सिस्टम। स्टूडेंट अब अगला पॉइंट बच्चों पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट आप लोग जानते हो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, जो एल्केलाई मेटल है बच्चों, एल्केलाई मेटल जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। स्टूडेंट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? बच्चों एक बात बताओ, Na को Na+ में भेजा, बच्चों Na को Na+ में भेजा, मेरी तरफ देखो बच्चों, Na को Na+ में भेजा, और स्टूडेंट Na+ को Na+ में भेजो। स्टूडेंट एक सेकंड बच्चों, ये I1 और ये I2, स्टूडेंट ये वैल्यू 5 है, बच्चों ये 5 है। स्टूडेंट सक्सेसिव I इंक्रीज होगा, ये वैल्यू 10 नहीं है, बच्चों सक्सेसिव I इंक्रीज होता है। स्टूडेंट ये वैल्यू एबनॉर्मली इंक्रीज, क्या बच्चों इसका फॉर्मूला अब 2s2 2p6 है कि नहीं? बच्चों 2s2 2p6 100 तक इंक्रीज हो गया, बच्चों एबनॉर्मली इंक्रीज। क्या स्टूडेंट बहुत सारी एनर्जी चाहिए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल? बच्चों इतनी सारी एनर्जी देके ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट, तो सोडियम की बच्चों स्टेबल 1 होगी। अगर स्टूडेंट ये एनर्जी बहुत सारी चाहिए, सपोज करो बच्चों ये एनर्जी थोड़ा होता, सपोज करो बच्चों ये एनर्जी थोड़ा होता, तो सोडियम की स्टेबल +2 हो जाती। बच्चों ये एनर्जी थोड़ा होता तो सोडियम की स्टेबल क्या हो जाती? +2। अब स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, ये Mg है, Mg कन्वर्ट इनटू Mg+ कन्वर्ट इनटू Mg+2। बच्चों ये I1 ये I2, स्टूडेंट ये वैल्यू 7, बच्चों ये 7 है। क्या स्टूडेंट इस बार 150 कर दूं? स्टूडेंट क्या इस बार 150 कर दूं? नो बच्चों, सक्सेसिव I इंक्रीज होंगे। स्टूडेंट इस बार अगर ऐसा होता, सपोज करो बच्चों ऐसा होता, तो मैग्नीशियम की स्टेबल कौन सी होती? 1। बच्चों ऐसा होता तो स्टेबल कौन सी होती? 1। बट बच्चों इसका फॉर्मूला क्या इनर्ट गैस है? क्या स्टूडेंट ये फॉर्मूला इनर्ट गैस है? नो बच्चों, इनर्ट गैस होता तो एबनॉर्मली इंक्रीज होती। बच्चों ये वैल्यू क्या, सपोज बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम है, स्टूडेंट यहां मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चों, इनर्ट गैस सिस्टम है, इनर्ट गैस सिस्टम बच्चों एबनॉर्मली इंक्रीज हुई। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी एनर्जी लगी, बच्चों थोड़ा एनर्जी लगा तो ये प्रोसेस फिजिबल है, बच्चों थोड़ा एनर्जी लगा तो ये प्रोसेस फिजिबल है, तो मैग्नीशियम की स्टेबल 2 है। बच्चों थोड़ी एनर्जी लगी तो ये प्रोसेस फिजिबल और मैग्नीशियम की +2 है। बाय द वे बच्चों मैं ये लेता हूं, अब स्टूडेंट जो मुझे वैल्यू चाहिए, क्या बच्चों ये 20 होगी? स्टूडेंट आप खुद सोचो बच्चों, अब ये वैल्यू बच्चों 200 हो गई। स्टूडेंट अगर ये 200 हो गई तो क्या ये प्रोसेस बच्चों बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं? बच्चों ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं? तो बच्चों मैग्नीशियम की स्टेबल 2 है, बच्चों मैग्नीशियम की स्टेबल 2 है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या मैग्नीशियम आयन, क्या बच्चों मैग्नीशियम 1 डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर? ये वैल्यू रटनी नहीं है। अरे आशीष कुछ नहीं रटना है तुझे, आशीष तुझे समझना है वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, स्लोली इंक्रीज के एबनॉर्मली। बच्चों स्लोली के एबनॉर्मली, कभी स्लोली कभी एबनॉर्मली। बच्चों मैग्नीशियम आयन है, स्टूडेंट ये मैग्नीशियम आयन है, इसको वाटर में मिलाया बच्चों डिस्प्रपोर्शनेट हुआ। बच्चों मैग्नीशियम को वाटर में मिलाया, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बच्चों जानते हो डिस्प्रपोर्शनेशन? सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बच्चों +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। बच्चों मैग्नीशियम आयन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। बच्चों स्टूडेंट एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं बच्चों, यस स्टूडेंट मैग्नीशियम आयन, बच्चों मैग्नीशियम आयन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। क्या बच्चों मैग्नीशियम आयन डिस्प्रपोर्शनेट हुआ? बच्चों +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन।
अब बच्चों मुझे इतना बताओ, यहां से यहां जाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए? बच्चों +1 से +2 में जा रहे हो, कोई एनर्जी चाहिए? बच्चों +1 से +2 में जा रहे हो, आई चाहिए, आई, रिक्वायर्ड आई। बच्चों रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई, कोई बच्चा बता दो, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई। वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों यहां से यहां जाने के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बच्चों इसकी साइज छोटी है कि नहीं? बच्चों इसके कंपेयर में ये छोटा है, बच्चों इसके कंपेयर में ये छोटा है, साइज छोटा है, बच्चों साइज छोटा है। रिक्वायर्ड एनर्जी कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चों मैग्नीशियम प्लस डिस्प्रपोर्शियोनेट इन वाटर। बच्चों पॉइंट क्लियर, मैग्नीशियम प्लस डिस्प्रपोर्शियोनेट इन वाटर। बच्चों यहां से यहां जाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चों एक बात बताओ स्टूडेंट, एक बात बताओ बच्चों, ये Na+ है और इसको मैंने वाटर में मिलाया, क्या बच्चों ये रिएक्शन भी डिस्प्रपोर्शियोनेशन है? बच्चों क्या ये रिएक्शन भी स्टूडेंट होना नहीं होना बात की बात है? बच्चों होना नहीं होना बात की बात है। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शियोनेशन? यस। +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। बच्चों वाटर जब भी मिलाया है, बच्चों किसकी साइज छोटी? फर्स्ट के सेकंड। बच्चों फर्स्ट के सेकंड किसकी साइज छोटी? फर्स्ट के सेकंड, सेकंड। स्टूडेंट इसकी साइज छोटा है, स्टूडेंट इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा है। क्या बच्चों साइज छोटा है? क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? बच्चों साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। बच्चों इसकी साइज छोटी है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। यस बच्चों इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है। बट स्टूडेंट इस बार यहां से यहां जा रहे हो, स्टूडेंट इस बार वेरी हाई आई रिक्वायर्ड। क्या बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम में थोड़ा एनर्जी चाहिए कि बहुत एनर्जी? बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम, स्टूडेंट ये प्रोसेस फिजिबल नहीं। Na+ डज नॉट डिस्प्रपोर्शियोनेट। बच्चों Na स्टूडेंट यहां में लाइन लिखूं बच्चों, Na+ डज नॉट डिस्प्रपोर्शियोनेट, डज नॉट डिस्प्रपोर्शियोनेट। बच्चों Na+ डज नॉट डिस्प्रपोर्शियोनेट इन वाटर बिकॉज रिक्वायर्ड वेरी हाई आई, वेरी हाई आई रिक्वायर्ड, very high IE required. बच्चों very high IE required, that is not compensate by He. बच्चों required IE not compensate by hydration energy. क्या बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया? बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट समझ में आया? ओके यस वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों ये स्लाइड नंबर मार्क कर देते हैं, 12, ये 13, ये 15 और ये 16 या 17। आगे बढ़ो बच्चों 18। यस स्टूडेंट अब इधर बच्चों 19 नंबर स्लाइड, वॉल्यूम। बच्चों अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। यस बच्चों बिल्कुल ऑल सेकेंडरी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शियोनेट। बच्चों वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं स्टूडेंट, ये आप लोगों ने कभी लोदरमियर ग्राफ देखा हो? बच्चों यहाँ है वॉल्यूम, यहाँ है एटॉमिक वेट। बच्चों वॉल्यूम में ऐसे पीक आते हैं, वॉल्यूम में बच्चों ऐसे पीक आते हैं स्टूडेंट। इन पीक पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बच्चों इतना बता दो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हुआ? बच्चों वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हुआ? बच्चों पहले वॉल्यूम ये, फिर ये, फिर ये, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हुआ? बच्चों डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। बच्चों डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज। स्टूडेंट इतना बता दो सेकंड डे मेटल ग्राफ में कहां है? बच्चों सेकंड डे मेटल ग्राफ में कहां है? टॉप पर है क्या डिसेंडिंग पर? बच्चों सेकंड डे मेटल ग्राफ में कहां है? टॉप पर क्या डिसेंडिंग के असेंडिंग? बच्चों सोडियम इधर है स्टूडेंट, सोडियम इधर है, मैग्नीशियम यहां है। बच्चों सोडियम इधर स्टूडेंट, मैग्नीशियम यहां है सपोज। बच्चों पोटेशियम इधर और ये कैल्शियम इधर है। बच्चों सेकंड डे मेटल डिसेंडिंग पर है, सेकंड डे मेटल बच्चों डिसेंडिंग पर है। तो वॉल्यूम डाउन द ग्रुप बच्चों, एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वॉल्यूम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट अलोंग द पीरियड। बच्चों वॉल्यूम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट अलोंग द पीरियड। स्टूडेंट एक सेकंड, वॉल्यूम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट अलोंग द पीरियड, बट अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड वॉल्यूम first decrease and then increases। बच्चों and then increases, ये लाइन नीट की स्टार लाइन बच्चों, वॉल्यूम along the period first decrease then increase। बच्चों आप खुद देखो, हेलो स्टूडेंट ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तो बच्चों वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन बच्चों इंक्रीज। स्टूडेंट वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके यस बच्चों ग्रुप में वॉल्यूम इंक्रीज। बच्चों ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले नंबर 9 टीन प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, EN। स्टूडेंट EN की बात करूं, EN डिपेंड ऑन साइज। बच्चों यस एस ब्लॉक में मिनिमम EN किसका? बच्चों लिथियम, सीजियम, बेरियम, क्या बच्चों बेरिलियम। मिनिमम EN बच्चों एस ब्लॉक में किसका? पोल दे रहा हूं बच्चों, मिनिमम EN एस ब्लॉक में। बच्चों मिनिमम EN एस ब्लॉक में, मिनिमम EN बच्चों लिथियम, ये सीजियम और बच्चों BE और BA। स्टूडेंट इधर गए हो बच्चों, डाउन द ग्रुप गए, साइड लार्ज EN लो। बच्चों स्टूडेंट इधर वापस EN इंक्रीज हुई। बच्चों मिनिमम EN कौन है? सीजियम। कोई बच्चा बता दो मैक्सिमम EN किसकी है? बच्चों एस ब्लॉक में मैक्सिमम EN किसकी है? एस ब्लॉक में बच्चों मैक्सिमम EN किसकी है? एस ब्लॉक में बच्चों मैक्सिमम EN किसकी है? बच्चों मैक्सिमम EN लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, क्या मैग्नीशियम। बच्चों ये रहा पोल,
ये रहा पोल बच्चों, लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम क्या मैग्नीशियम। यस स्टूडेंट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट। यस बच्चों, स्टूडेंट जो भी मिस्टेक करनी है यहां कर लो बच्चों। बच्चों जो भी मिस्टेक करनी है क्लास में अभी कर लो, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको करनी है यहां कर लो, एग्जाम में बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो। स्टूडेंट मैक्सिमम ईएन हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक बोला है क्या बच्चों? एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी तो एस ब्लॉक है क्या बच्चों? हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक है बच्चों, हाइड्रोजन भी तो एस ब्लॉक है। स्टूडेंट डाउन द ग्रुप गए, साइज इंक्रीज, तो बच्चों ईएन डिक्रीज। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? डाउन द ग्रुप गए, साइज इंक्रीज, ईएन डिक्रीज। ओके यस बच्चों, मैक्सिमम ईएन, स्टूडेंट मैक्सिमम ईएन बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बच्चों, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बच्चों, ये नॉन मेटल है, ये मेटल, नॉन मेटल की ईएन ज्यादा होती है। ओके अब स्टूडेंट अपन ये पढ़ेंगे बच्चों वॉल्यूम, बच्चों वॉल्यूम। यस स्टूडेंट बच्चों, अब स्टूडेंट अपन नेक्स्ट स्लाइड 21 डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी की बात करूं स्टूडेंट, डेंसिटी, डेंसिटी डिपेंड ऑन बच्चों, डेंसिटी डिपेंड ऑन नंबर 1 पैकिंग ऑफ एटम। एटम की पैकिंग कैसी है बच्चों? क्लोज पैकिंग है क्या लूज पैकिंग है? पैकिंग एफिशिएंसी लेस है क्या कैसी है बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है? मेटल का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है? वॉल्यूम नहीं आया समझ में? अरे आदित्य वॉल्यूम में क्या समझ में नहीं आया? ग्रुप में वॉल्यूम इंक्रीज, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज। और बच्चों अलोंग द पीरियड सोडियम मैग्नीशियम, बच्चों हेलोजन की पोजीशन असेंडिंग पर होती है। स्टूडेंट हेलोजन की पोजीशन असेंडिंग पर होती है तो बच्चों वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। हेलोजन की पोजीशन बच्चों असेंडिंग पर, फर्स्ट वॉल्यूम डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके बच्चों एक सेकंड, डेंसिटी डिपेंड ऑन पैकिंग ऑफ एटम। और नंबर 2 पॉइंट बच्चों इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों डेंसिटी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, नंबर 1 पैकिंग, नंबर 2 इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इनर सेल कैसा है? इनर सेल पैकिंग ऑफ एटम बच्चों, डेंसिटी, डेंसिटी डी ब्लॉक मेटल और बच्चों एस ब्लॉक मेटल। बच्चों डी ब्लॉक मेटल है ना डेंसर होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक मेटल डेंसर होते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट सुना होगा एस ब्लॉक मेटल लाइटर होते हैं बच्चों, एस ब्लॉक मेटल लाइटर होते हैं। डी ब्लॉक मेटल डेंसर है, यहाँ क्लोज पैकिंग है बच्चों, यहाँ क्लोज पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। कोई भी डी ब्लॉक मेटल हो बच्चों डेंसर होगा एस ब्लॉक के कंपेयर में। यहाँ क्लोज पैकिंग बच्चों, यहाँ लूज पैकिंग, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी हाई है बच्चों, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। स्टूडेंट एक बात बताओ, D इक्वल टू M/V बच्चों, एक बात बताना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम नीचे गए हो वॉल्यूम इंक्रीज बच्चों, डाउन द ग्रुप गए वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज बच्चों, ग्रुप में नीचे गए वॉल्यूम इंक्रीज तो बच्चों डेंसिटी डिक्रीज होनी थी, होनी ये थी, ये बात रॉन्ग बच्चों। जब ग्रुप में जाते हो तो मास डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों, इसका मास 7, 23, 39, क्या बच्चों मास रैपिडली इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं बच्चों? D इक्वल टू M/V, M के इधर ग्रुप बच्चों, जब ग्रुप का क्वेश्चन हो तो डिसाइडिंग फैक्टर मास है बच्चों। एक बात बताओ, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, क्या बच्चों जब पीरियड में जा रहे हो क्या कभी मास डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है बच्चों? डेंसिटी डिपेंड दोनों पे करती, ग्रुप में तो मास रैपिडली बच्चों, इसका 7, 9, 11, कार्बन 12 बच्चों, मास का तो रोल ही नहीं है, स्लोली बढ़ रहा है बच्चों। D इक्वल टू M/V बच्चों, D इक्वल टू M/V, ग्रुप का क्वेश्चन हो तो बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों, ग्रुप का क्वेश्चन हो तो डिसाइडिंग फैक्टर मास। स्टूडेंट ग्रुप का क्वेश्चन हो मास, और बच्चों पीरियड का क्वेश्चन हो स्टूडेंट इसके इधर पीरियड। ये पॉइंट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट एक बात बताओ, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप गए बच्चों, डाउन द ग्रुप गए वॉल्यूम इंक्रीज बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज होनी थी। स्टूडेंट जब ग्रुप के क्वेश्चन हो तो बच्चों मास देखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, जब ग्रुप के क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम देखो ही मत बच्चों, ग्रुप के क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम देखो ही मत, क्योंकि बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर ही मास है। अरे बच्चों ग्रुप के क्वेश्चन हो वॉल्यूम देखकर टाइम वेस्ट ही मत करो। डाउन द ग्रुप मास इंक्रीजेज रैपिडली बच्चों, मास इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज बच्चों, डेंसिटी इंक्रीजेज। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में बहुत बार आता, अरेंज वेरियस एल्केलाई मेटल इन ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बच्चों, अरेंज वेरियस एल्केलाई मेटल बच्चों। ग्रुप के क्वेश्चन जब भी हो ओनली मास को देखो, वॉल्यूम देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज होती, बट इन दोनों में बच्चों गड़बड़ है। Na और K में से बच्चों होनी थी K की ज्यादा, बट है Na की। इस पॉइंट को समझना बच्चों, सबसे आगे CS, फिर Rb, फिर Na, फिर K, फिर Li बच्चों। ये डेंसिटी का क्वेश्चन नीट में बहुत आता बच्चों, ये डेंसिटी का क्वेश्चन नीट में बहुत आता, अरेंज वेरियस एल्केलाई मेटल इन ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अरे ये एक्सेप्शन नहीं, रीजन है। यस वॉल्यूम को ज्यादा ही स्टूडेंट बच्चों, डिसाइडिंग फैक्टर ग्रुप में क्या है? मास। अब बच्चों एक बात बताओ, Na और K स्टूडेंट होनी डेंसिटी K की ज्यादा थी, फिर भी Na की है। अब रीजन समझो बच्चों, Na का फॉर्मूला ये है बच्चों, Na का फॉर्मूला ये, और पोटेशियम का फॉर्मूला ये स्टूडेंट। यस बच्चों, स्टूडेंट पहला सेल K होता बच्चों, ये सेल K L बच्चों, KLM बच्चों, पहला सेल K, दूसरा सेल L, तीसरा M। क्या स्टूडेंट इस सेल के अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या बच्चों इस सेल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नो। क्या बच्चों इस सेल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है?
बच्चों ये कौन सा सेल है? एम सेल है बच्चों, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। इस सेल में वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों, ड्यू टू वैकेंट डी वॉल्यूम हाई हो गया बच्चों, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल वॉल्यूम हाई हो गया बच्चों, वॉल्यूम बहुत हाई हो गया तो डेंसिटी लो बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बच्चों 2-3 बार आया, डेंसिटी ऑफ Na ग्रेटर देन के। बच्चों इसको अंडरलाइन करके मैं लिख रहा हूं बच्चों, इनर एम सेल। बच्चों ये कौन सा सेल है? इनर एम सेल, एम बच्चों, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। इनर एम सेल हैज वैकेंट डी बच्चों, इनर एम सेल हैज वैकेंट डी बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो रीजन इधर वही रीजन बच्चों मैग्नीशियम और कैल्शियम बच्चों, जो रीजन सोडियम पोटेशियम वही रीजन बच्चों मैग्नीशियम कैल्शियम बच्चों, जो रीजन सोडियम पोटेशियम वही रीजन मैग्नीशियम कैल्शियम बच्चों। एक बात बताओ, BMgCaSrBa बच्चों सेकंड ए ग्रुप में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? बच्चों सेकंड ए ग्रुप में सबसे ज्यादा डेंसिटी बच्चों BMgCaSrBa बच्चों। ग्रुप फर्स्ट ए हो या सेकंड ए बच्चों, डाउन द ग्रुप गए, मास डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों, मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज बच्चों। सबसे ज्यादा डेंसिटी Ba की है बच्चों, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? Ba की है। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, विच मेटल बच्चों, विच मेटल डेंसर देन वाटर बच्चों, विच मेटल डेंसर देन वाटर? 1 2 3 4 नंबर 1 Li Na K बच्चों, ये क्वेश्चन सही करना। विच मेटल डेंसर देन वाटर बच्चों, विच मेटल डेंसर देन वाटर बच्चों, कौन सा मेटल वाटर से डेंसर है? विच मेटल डेंसर देन वाटर? क्या स्टूडेंट आंसर लिथियम लगाऊं बच्चों? अगर लिथियम वाटर से डेंसर है बच्चों, आप खुद सोचो, अगर लिथियम डेंसर है तो सोडियम पोटेशियम तो पक्का बच्चों, अगर लिथियम डेंसर है तो नीचे वाले तो पक्का, क्योंकि बच्चों डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज। कोई स्टूडेंट लिथियम लगाएगा तो मैं उसे सारे लगवा दूंगा, किसी ने लिथियम लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे सारे लगवा दूंगा बच्चों, किसी ने लिथियम लगाने की कोशिश की मैं उसे सारे लगा दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप का क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये डेंसर है तो नीचे वाले तो पक्का, क्योंकि बच्चों ग्रुप में मास डिसाइडिंग फैक्टर डेंसिटी इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, LiNaKr लाइटर देन वाटर बच्चों, ओनली ये 3 मेटल है जो वाटर से लाइटर है। LiNaKr लाइटर देन वाटर बच्चों, LiNaKr लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर बच्चों, LiNaKr लाइटर देन वाटर बच्चों, LiNaK लाइटर है। स्टूडेंट अगर ये लाइटर है तो बच्चों वाटर, ये 3 मेटल केमिस्ट्री के लाइटर है बच्चों, LiNaKr लाइटर देन वाटर, तो बच्चों विच मेटल डेंसर देन वाटर? Cgm। स्टूडेंट आपको ये रटना नहीं है बच्चों, आपको ये रटना नहीं है, ये 3 मेटल वाटर से लाइटर। स्टूडेंट अब बताओ बच्चों, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है बच्चों? लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल बच्चों, ये तीनों लाइटर है, बट बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ध्यान रखना बच्चों, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल बच्चों, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल बच्चों। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, लाइटेस्ट एलिमेंट बोलूं तो बच्चों आंसर हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ सिल्ली मिस्टेक बहुत बार होती है, लाइटेस्ट मेटल बोलूं मेटल तो लिथियम बच्चों, इतना तो पक्का है। एल्केलाई मेटल लाइटर होते हैं बच्चों, एल्केलाई मेटल लाइटर होते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल बच्चों। मेरा पॉइंट क्लियर, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल बच्चों। एलिमेंट बोलूं तो आंसर हाइड्रोजन बच्चों, एलिमेंट बोलूं तो आंसर स्टूडेंट हाइड्रोजन बच्चों। एक बात बताना, एक फर्स्ट ए है और एक सेकंड ए है बच्चों, लिथियम है, बेरिलियम है। क्या स्टूडेंट आप मुझे इनकी डेंसिटी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बता सकते हो बच्चों? इनकी डेंसिटी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर, यस बच्चों। ये क्वेश्चन पीरियड का है बच्चों, पीरियड का है, और स्टूडेंट पीरियड में वॉल्यूम डिक्रीज बच्चों, पीरियड में वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ पहले, वॉल्यूम डिक्रीज तो बच्चों डेंसिटी इंक्रीज। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। बट स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है बच्चों। इतना बता दो, क्या एल्केलाई मेटल लाइटर है कि नहीं? क्या बच्चों कौन से मेटल केमिस्ट्री में लाइटर होते हैं? डी ब्लॉक के एस ब्लॉक बच्चों, इतना तो जानते हो एल्केलाई मेटल लाइटर है। स्टूडेंट अपन अच्छी तरह से जानते हैं ये मेटल लाइटर है बच्चों। सोचो जरा, अगर ये लाइटर है तो इनकी डेंसिटी हाई के लो बच्चों, इतना तो पक्का है ये मेटल लाइटर है तो इनकी डेंसिटी लो है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अरे बच्चों मेरा पॉइंट समझ रहे हो? एग्जाम में हमेशा फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं बच्चों। स्टूडेंट जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, केमिस्ट्री के लाइटर मेटल कौन बच्चों? केमिस्ट्री के लाइटर मेटल कौन? डी के एस बच्चों, लाइटर मेटल कौन? डी के एस, लाइटर मेटल डी के एस, एस एस में भी बच्चों कौन? सेकंड ए के फर्स्ट ए बच्चों, लाइटर मेटल कौन? फर्स्ट ए, फर्स्ट ए में भी बच्चों लाइटेस्ट मेटल कौन? लाइटेस्ट मेटल कौन? लिथियम। तो बच्चों स्टूडेंट ये बस बच्चों, यहां मैं थोड़ा सा सर्किल में डाल के लिख रहा हूं, एल्केलाई मेटल आर, एल्केलाई मेटल आर लाइटर मेटल। कोई बच्चा बताएगा वाई एल्केलाई मेटल लाइटर बच्चों? वाई एल्केलाई मेटल लाइटर बच्चों? एल्केलाई मेटल क्यों लाइटर होते हैं? एल्केलाई मेटल क्यों लाइटर होते हैं बच्चों? एल्केलाई मेटल क्यों लाइटर होते हैं बच्चों? एल्केलाई मेटल क्यों लाइटर होते हैं? वॉल्यूम हाई है बच्चों। एक स्टूडेंट लिख रहा है डेंसिटी कम है बच्चों, उनके वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई है, पीक पर है बच्चों, वॉल्यूम उनके एबनॉर्मली हाई होते हैं, वॉल्यूम हाई तो डेंसिटी लो बच्चों। क्वेश्चन बनता है एल्केलाई मेटल आर लाइटर मेटल बच्चों, एल्केलाई मेटल आर लाइटर मेटल ड्यू टू लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम बच्चों, उनके वॉल्यूम एबनॉर्मली हाई तो डेंसिटी लो हो गई
बच्चों वॉल्यूम हाई हुई तभी तो डेंसिटी लो हुई। यस। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप गलत करोगे। बच्चों एक डेंसिटी का क्वेश्चन है Li Mg K Na। बच्चों ये क्वेश्चन सही करना। स्टूडेंट इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी किसकी? बच्चों इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी किसकी? बच्चों इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी किसकी? स्टूडेंट इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी किसकी? बच्चों कोई भी क्वेश्चन मिले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज। बच्चों कोई भी क्वेश्चन मिला है Li Na K और बच्चों एक Mg है। ओके स्टूडेंट एक बात बताओ, बच्चों Mg को मैं छोड़ दूं, स्टूडेंट Mg को छोड़ दूं, Mg को छोड़ दिया, बच्चों मुझे इतना बताओ ये एल्केलाई मेटल है, इसको छोड़ दिया, स्टूडेंट ये ग्रुप है, बच्चों ये ग्रुप है। स्टूडेंट Mg को एक सेकंड इग्नोर करो, बच्चों Mg को इग्नोर करो, ये ग्रुप है। स्टूडेंट ग्रुप में नीचे जा रहे हो, डिसाइडिंग फैक्टर मास है, मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। बच्चों इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी Na के K, बच्चों इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी Na के K, Na के K। वेरी गुड बच्चों के। यस। अरे स्टूडेंट बच्चों जब मैं पूरा ग्रुप दूं, बच्चों पूरा ग्रुप दूं तब तो सबको याद रहता है Na और K में गड़बड़ है। बच्चों पूरा ग्रुप दूं तब तो सबको याद रहता है यहाँ गड़बड़ है। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, गलत होता है। इन तीनों में से स्टूडेंट सोचता ये ग्रुप है, ग्रुप में बच्चों सबसे ज्यादा डेंसिटी इसमें से K, बच्चों K नहीं Na। स्टूडेंट अभी तक तो Na ज्यादा है। अब बच्चों NaBN Mg भी है, बच्चों NaBN Mg भी है। इन दोनों को कंपेयर करते समय बच्चों फॉर्मूले देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों इन दोनों को क्वेश्चन करते समय देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों इतना बता दो ये एल्केलाई मेटल है और बच्चों ये सेकंड है। क्या स्टूडेंट एल्केलाई मेटल पक्का लाइटर है कि नहीं? बच्चों एल्केलाई मेटल लाइटर है तो स्टूडेंट इनकी डेंसिटी कम है। बच्चों सबसे आगे कौन आया? Mg। बच्चों मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? स्टूडेंट सबसे आगे कौन आया? Mg, फिर बच्चों Na, फिर K, फिर Li। बच्चों ये डेंसिटी का क्वेश्चन। स्टूडेंट कभी भी फॉर्मूले मत देखो। बच्चों ये लाइन स्टार लाइन, एल्केलाई मेटल आर लाइटर मेटल। बच्चों केमिस्ट्री में एल्केलाई मेटल लाइटर होते हैं, एल्केलाई मेटल बच्चों लाइटर होते हैं। ओके यस स्टूडेंट ये डेंसिटी पॉइंट बच्चों कंप्लीट हुआ। बच्चों ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26 और ये बच्चों 27। स्टूडेंट रुक जाओ, कोई छुट्टी नहीं है अभी, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। स्टूडेंट अब अपन पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल 5 मिनट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बच्चों मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। बच्चों मेटल के मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। बच्चों मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन साइज। बच्चों एक बात बताओ, Na सॉलिड है, बच्चों Na सॉलिड है, क्या यहाँ ओनली सिंगल सोडियम है? बच्चों Na सॉलिड है, यहाँ ओनली सिंगल सोडियम है? नो बच्चों Na सॉलिड में सिंगल सोडियम नहीं है। बच्चों मेटल के क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे मेटल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों मेटल के क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे मेटल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों सोडियम का फॉर्मूला 1s2 2s2 2p6 3s1। बच्चों एक मिनट सुनना, क्या ये मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? बच्चों मेटल के क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रॉन होता है। स्टूडेंट जितनी साइज छोटी होगी बच्चों समझना, जितना साइज छोटा होगा उतना पॉजिटिव कंसंट्रेट, बच्चों पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बच्चों जितनी साइज छोटी, बच्चों इस Na सॉलिड की जगह Li सॉलिड लेता हूं, बच्चों Na सॉलिड की जगह Li सॉलिड लेता हूं तो भी बच्चों Li प्लस और इलेक्ट्रॉन होगा। बच्चों जितना साइज छोटा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बच्चों जितनी साइज छोटी, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। साइज छोटा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बच्चों साइज छोटा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट हाई। बच्चों मेटल के मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? बच्चों ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। स्टूडेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो। साइज लार्ज हुआ, मेटेलिक बॉन्ड वीक हुआ। बच्चों साइज लार्ज, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। बच्चों साइज लार्ज, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट लो। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट लो। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते। बच्चों बताओ मेटेलिक करैक्टर किसका हाई है? बच्चों मेटेलिक करैक्टर किसका हाई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 5। बच्चों मेटेलिक करैक्टर इसका हाई है, मेटेलिक करैक्टर इसका हाई है, बट बच्चों मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम है। बच्चों मेटेलिक करैक्टर तो इसका हाई, बट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज है। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन बहुत बार आता। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन बहुत बार आता। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केलाई मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बच्चों एक बात बताओ, Be Mg Ca Sr Ba, बच्चों मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका? बच्चों मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका? छुट्टी कर रहा हूं बच्चों, 5 मिनट में तुम लोगों की छुट्टी कर रहा हूं बच्चों, 5 मिनट में बच्चों तुम लोगों की छुट्टी कर रहा हूं। यस स्टूडेंट मेटल फर्स्ट ए हो या सेकंड ए? बच्चों मेटल फर्स्ट ए हो या सेकंड ए? बच्चों मेटल फर्स्ट ए हो या सेकंड ए? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये। क्या बच्चों बेरिलियम बहुत छोटा है? क्या बच्चों बेरिलियम बहुत छोटा है? बच्चों बेरिलियम छोटा है, साइज छोटा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट हाई। बट बच्चों मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है। बच्चों मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है, वो पीछे जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीशियम एक्सेप्शन। एक बात बच्चों मुझे बताओ, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसका ज्यादा? बच्चों मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसका ज्यादा?
बच्चों फर्स्ट डे और सेकंड डे में से किसका ज्यादा? बच्चों क्या ये कहना करेक्ट है? सेकंड डे मेटल हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज एक तो स्मॉल साइज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. बच्चों स्मॉल साइज एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. बच्चों अलोंग द पीरियड गए हो स्टूडेंट, ये 2s1 ये 2s2. बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर? बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर? सेकंड डे मेटल हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, स्मॉल साइज एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. बच्चों बेरिलियम सॉलिड है स्टूडेंट, बेरिलियम सॉलिड लिया. बच्चों बेरिलियम सॉलिड लिया तो यहां पर 1s2 2s2 है. बच्चों 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए. बच्चों 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए और उस मेटल के ऊपर चार्ज भी ज्यादा आया. बच्चों चार्ज हाई आया तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. बच्चों समझ में नहीं आया आप लोगों को? बच्चों समझ में नहीं आया आप लोगों को? बच्चों सेकंड डे मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है स्टूडेंट. यहां मैं छोटी सी लाइन लिख रहा हूं बच्चों, क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट? स्मॉल साइज. बच्चों बताओ सेकंड डे मेटल की कैसी साइज है? बच्चों सेकंड डे मेटल की कैसी साइज है? स्मॉल साइज and 2 valence electron participate in metallic bonding. बच्चों स्मॉल साइज एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट. बच्चों ये नीट का क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे ग्रुप. विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे ग्रुप. 1 2 3 4. नंबर 1 साइज, नंबर 2 IE, नंबर 3 EN, नंबर 4 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 5 कोई नहीं. बच्चों विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे ग्रुप. ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे ग्रुप. बच्चों एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये. विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे. ये रहा लीडर बोर्ड. बच्चों लीडर बोर्ड देख लो, अपनी अपनी पोजीशन देख लो. सारे बच्चे 14 16 में से 14 करेक्ट. सभी बच्चों के 16 में से 14 करेक्ट. यस यस बच्चों, ओके यस. स्टूडेंट एक सेकंड. बच्चों विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट. स्टूडेंट ये लिया और ये लिया. स्टूडेंट दोनों जगह साइज इंक्रीज. बच्चों दोनों ग्रुप में साइज इंक्रीज हुआ. इधर भी साइज इंक्रीज, इधर भी साइज इंक्रीज. बच्चों दोनों ग्रुप में IE डिक्रीज हुआ, EN डिक्रीज हुआ. बट बच्चों इधर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, इधर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज. स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? स्टूडेंट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? व्हाई मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज. बच्चों इधर डिसाइडिंग फैक्टर वान डर वाल फोर्स है, इधर डिसाइडिंग फैक्टर मेटेलिक बॉन्ड है. बच्चों इधर मास इंक्रीज, वान डर वाल फोर्स इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज. बच्चों इधर साइज लार्ज, मेटेलिक बॉन्ड वीक, मेल्टिंग पॉइंट लो. बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट इन फर्स्ट डे एंड सेवेंथ डे. बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कीजिए. ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कीजिए. विच प्रॉपर्टी वेरी ऑपोजिट. ओके. और स्टूडेंट एग्जाम में इसकी जगह सेकंड डे और सेवेंथ डे हो. बच्चों एग्जाम में सेकंड डे और सेवेंथ डे हो तो भी सेम आंसर. बच्चों सेकंड डे और सेवेंथ डे हो तो भी यही आंसर मेल्टिंग पॉइंट. बच्चों सेकंड डे हो और सेवेंथ डे हो तो भी वही आंसर मेल्टिंग पॉइंट. स्टूडेंट आज मैंने एस ब्लॉक का बच्चों 10% पार्ट पढ़ाया है. बच्चों आज अपन ने एस ब्लॉक चैप्टर का ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है बच्चों. 10% पार्ट, ओनली 10%. यस स्टूडेंट मेरी तरफ देखना बच्चों. एस ब्लॉक में अपन ने क्या कंप्लीट किया बच्चों? नेक्स्ट सेशन अपना वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों नेक्स्ट सेशन अपना वेरी इंपॉर्टेंट. आज अपन ने बच्चों जनरल फॉर्मूला, साइज, IE, EN, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये बच्चों आज इंट्रोडक्शन पार्ट था. कल से अपना एस ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा. बच्चों आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल से अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक का. बच्चों ओनली अपन ने 10% पार्ट कवर किया है. ओके बाय स्टूडेंट, सेशन अवर. बाय बच्चों, सेशन अवर. यस